इंडिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली है? नहीं, आईआईटी रुड़की है। हेलो, आईआईटी रुड़की है। इनफैक्ट ये इंडिया ही नहीं, ये पूरे एशिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है विद अ लेगेसी ऑफ मोर देन 170 ईयर्स। बादल छा गए होंगे आगे, है ना? एकदम अंधेरा ही अंधेरा आ गया होगा। अरे अभी तक धोखा मिलता था, आईआईटी बॉम्बे सबसे पुरानी आईआईटी है। नहीं, आईआईटी रुड़की है। सो फाइनली आप जी क्रैक करके अपना सपना पूरा कर लेते हो आईआईटी में आने का। आप आईआईटी रुड़की में आते हो। आईआईटी रुड़की इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एंटायर एशिया। इसको 1847 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था एंड सबसे पहले इसका नाम था रुड़की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज और लेटर ऑन इसके और भी नाम पड़े एंड फाइनली इसको एज एन आईआईटी डिक्लेयर कर दिया गया इन 2001 एंड ये कॉलेज जो है वो एमएचआरडी के अंडर आ गया। आईआईटी में आने के बाद सबसे पहले आप जिस जगह जाते हो दैट इज़ मैक इज़ मल्टी एक्टिविटी सेंटर। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक सीसीडी, अमूल कैफ़े, सबवे, ये सब चीज़ें और जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे आईटीआर का एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट चलता है। उसके बाद आपको मिलता है आपका हॉस्टल या भवन। आईआईटी रुड़की की खास बात यह है कि आपको सेकेंड ईयर से ही सिंगल रूम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको फर्स्ट ईयर में भी एक रैंडम अलॉटमेंट के बेसिस पे या तो आपको सिंगल रूम मिलेगा या फिर आपको डबल रूम मिलेगा। बाकी आईआईटीज़ में ऐसा है कि आपको थर्ड ईयर से सिंगल रूम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ वन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ राजेंद्र भवन। ए ब्लॉक है इसका नाम। ये आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है और ये जो लॉन है ये ए लॉन है। ऐसे ही 3 ब्लॉक और हैं, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और ए एक्सटेंशन। 4 ब्लॉक हैं टोटल। उसके अलावा 3 बैडमिंटन कोर्ट भी हैं, एक वॉलीबॉल कोर्ट भी है और फुटबॉल के लिए भी है, कैंटीन भी है, जिम भी है, कंप्यूटर सेंटर भी है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हॉस्टल में हैं एंड इनफैक्ट ऐसे 10-12 हॉस्टल्स हैं। अब आती है बारी मेस की। सो मेस का देखो आप ऐसा रहता है, इनिशियली तो आपको खाना बहुत ही अच्छा मिलेगा 2-3 महीने तक, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बट अच्छी बात जो है आईटीआर में वो ये है, इट इज़ द एपेटाइजर ऐप। एपेटाइजर एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको सभी भवन की जो मेस है उनके आपको मेन्यू मिल जाता है। अगर आपको अपनी मेस में खाना नहीं खाना, आपको किसी दूसरी मेस में खाना खाना है, तो आप एपेटाइजर ऐप में आप अपना फंड रिफंड जो है वो इनिशिएट करो और आप किसी दूसरे मेस में जाके खाना खा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स आए आपके साथ में, आपके कोई गार्जियन आए आपके साथ में, उनको भी अगर खाना खाना है तो दैट इज़ ऑल्सो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आईटीआर की जो सबसे खास जगह है घूमने की दैट इज़ द मेन बिल्डिंग। मेन बिल्डिंग है जेम्स थॉमसन बिल्डिंग बोलते हैं इसको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे और यहाँ का वेदर भी आईटीआर का जो है बहुत ही अच्छा रहता है। बारिश वगैरह होती ही रहती है यहाँ पे। अगर आप आईटीआर रुड़की में आ रहे हो तो छाता वगैरह ले आना अपने साथ एंड अगर आपको बारिश अच्छी लगती है तो यू विल रियली एन्जॉय द वेदर। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे ये जो बिल्डिंग है ये अलग ही तरीके से चमकती है। कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं तो यहाँ पे एलईडीज़ वगैरह लगा देते हैं। सो ये जो आप देख सकते हो ये कोई मैंने फ़िल्टर नहीं लगाई, यहाँ पे कोई मैंने एडिटिंग नहीं की। दीज आर द ओरिजिनल पिक्स। फिर अब बात आती है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में एनएसओ के ट्रायल्स होते हैं आपके। एनएसओ इज़ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितने भी स्पोर्ट्समैन लिखे हुए हैं यहाँ पे इन सब के ट्रायल्स होते हैं आपके। आप इनमें सेलेक्ट हो जाते हो या फिर नहीं होते। अगर नहीं होते तो आप जाते हो एनसीसी या एनएसएस में। एनसीसी इज़ अबाउट मिलिट्री और आर्मी एंड एनएसएस इज़ अबाउट सोशल सर्विस। ये स्पोर्ट्स की जो जितने भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं आईटीआर में लाजवाब हैं। इनफैक्ट आउटडोर ही नहीं इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं काफ़ी। मैंने एक जो ये गेम है फुटबॉल जो कि आपको दिख ही रहे, ये मैंने आईटीआर में आके देखा और ये अब मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा गेम है, आओ तो कभी खेलना। और उसके अलावा फुटबॉल के अलावा पूल, चेस, टीटी ये सब तो रहते हैं ऑफकोर्स। फिर बात आती है आपके प्रोफेसर्स की कि हाँ क्लासेस कैसी होती हैं। तो इसमें देखो 3 चीज़ें होती हैं, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिकल्स। LTP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो लेक्चर्स क्या होते हैं जहाँ पे आपको समझाया जाता था कि हाँ टॉपिक क्या है। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं और ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं उनमें आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस किए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स तो आप समझ गए होंगे। फिर आपकी बात आती है ब्रांचेज की। बहुत लोगों को ब्रांचेज का लगा रहता है कि हाँ मेरी ब्रांच थोड़ी अच्छी नहीं है तो मैं अच्छी CGPA ला के ब्रांचेज कर लूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही ITR में ब्रांचेज हो जाती है और ये जितनी भी CGPA ये आप देख ही सकते हो। प्रोफेसर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ प्रोफेसर्स हाँ ठीक है, कहीं के आपको मैच नहीं बैठता, पर उसका रीज़न यार सिंपल सा होता यही होता है कि दे डोंट डू स्पून फिटिंग। 12th तक हम सभी को ये याद होती है कि कोचिंग में हाँ हमें एकदम पूरा स्पून फीडिंग करा रहे हैं, एक एक चीज़ हमें अच्छे से बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता कॉलेजेस में। कॉलेज में आके आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये लग रहा हो ना कि प्रोफेसर्स ITR में कैसे होते होंगे, तो लेट मी गिव यू वन फैक्ट।
IITR holds number 1 position in citations per faculty in India. फिर बात करते हैं यार हम कैंपस ग्रुप्स की. सो कैंपस ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा जो आपका डिमांड होती है कि हाँ कोडिंग, तो उसी के बारे में बता देता हूँ. MDG, IMG और SDS Labs, ACM, ये सारे जो हैं ये कोडिंग के ग्रुप्स हैं. ये मतलब सॉफ्टवेयर वेब डे के ही हैं. इनमें इनका परफॉर्मेंस लाजवाब है यार सही में. SDS एक इन्फोसेक एक ग्रुप है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का. अकॉर्डिंग टू CTF टाइम इट इज़ रैंक्ड अमंग टॉप 10 इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इट इज़ एट नंबर 1. उसके बाद अगर मैं बात करूँ GSOC सिलेक्शंस की, GSOC जो है अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, इट इज़ गूगल समर ऑफ कोड. एक कंपटीशन होता है और इट इज़ लाइक एन इंश्योरेंस टू योर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का कंपटीशन है, बहुत ही अच्छा माना जाता है. उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो हैं वो IIT रुड़की से हैं एंड इनफैक्ट कुछ बच्चे पॉलीमर से भी हैं. सो अगर किसी को अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आपकी ब्रांच रियली मैटर नहीं करते, वो यही है कि IIT रुड़की का कोडिंग कल्चर इज़ द बेस्ट अमॉन्ग ऑल IITs. अगर मैं प्लेसमेंट्स की भी बात करूँ ना, सो 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT रुड़की ग्रैब्ड 1.54 करोड़ पैकेज फ्रॉम अ US फर्म, जो कि हाईएस्ट इन इंडिया है. उनमें से 2 स्टूडेंट्स जो थे दे वर फ्रॉम CSE एंड ECE एंड देयर वाज 1 गर्ल फ्रॉम इंजीनियरिंग फिजिक्स. फिर और भी ग्रुप्स हैं लाइक फाइनेंस क्लब, डिज़ाइन स्टूडियो, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, इसको ESEL भी बोलते हैं. शेयर, इट इज़ अबाउट कंसल्टिंग. बहुत सी ऐसी नई फील्ड्स हैं जो कि मेरे को भी कैंपस में आके पता चली है. उसके बाद फिर आपकी बात आ जाती है कल्चरल ग्रुप्स की. सो कल्चरल ग्रुप्स में आपके सिनेसेक इज़ अबाउट वीडियोग्राफी. अगर किसी को भी वीडियो शूटिंग वगैरह या वीडियो एडिटिंग में शौक है तो उसके लिए ये ग्रुप बेस्ट है. इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फिर फोटोग्राफी, कोरियोग्राफी, ड्रामेटिक सेक्शन, म्यूज़िक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन और फाइन आर्ट्स. और अगर किसी को कंटेंट राइटिंग में शौक है तो उनके लिए क्षितिज, वॉच आउट, गीक गैजेट, ये सब हैं. अगर किसी को कुछ भी ऐसा लगता है कि उनके कोचिंग के टाइम पे आपकी कोई हॉबी थी और वो दब के रह गई स्कूल टाइम में और वो दब के रह गई, सो आप कॉलेज में उसको एक अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल पे. उसके अलावा पूरे साल में बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं लाइक सृष्टि, संग्राम, दर्पण, समिट, सोशल समिट, रैंसो, विंटर स्कूल और भी बहुत सारे. एंड उसके अलावा भी हमारे जो एनुअल फेस्ट होते हैं. एनुअल फेस्ट भी IIT में 2 होते हैं. वन इज़ द एनुअल कल्चरल फेस्ट, थॉमसो जिसको बोलते हैं, जो कि 3 दिन तक चलता है. एंड द अदर वन इज़ कॉग्निजेंस, जो कि एनुअल टेक्निकल फेस्ट है और वो भी 3 दिन तक चलता है. कॉग्निजेंस मार्च में होता है, थॉमसो जो है वो अक्टूबर में होता है. बहुत ही मज़ा आता है इन दोनों में. कॉग्निजेंस के बारे में एक बात बता दूँ, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्निकल फेस्ट इन एंटायर एशिया. सो IITR के पास बहुत सी अचीवमेंट्स हैं. फिर हम बात करते हैं कॉन्वोकेशन की. कॉन्वोकेशन क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री दी जाती है. लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद आए थे कॉन्वोकेशन को कंडक्ट करवाने के लिए. मैंने लास्ट ईयर कॉन्वोकेशन में कोऑर्डिनेशन का काम भी किया था एंड उसमें मुझे फिर एक हुडी भी मिली एज अ रिवॉर्ड विच इज़ क्वाइट कूल, ब्लैक कलर हुडी. आपको हर महीने 2 मूवीज़ जो कि लेटेस्ट आई हों वो आपको दिखाई जाती है. Also, I did anchoring in my first year itself in the convocation hall. बहुत से लोग थे वहाँ पे. थॉमसन में बहुत से सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आते रहते हैं. सो आई मेट मिस्टर जसमीत सिंह, मिस्टर रवीश कुमार, वो भी आए थे, उनसे भी मिला मैं. और मिस्टर सुधीर, ही इज़ एन इंटरनेशनल फ्लूट बॉक्सर, एशियाज़ गॉट टैलेंट के फर्स्ट रनर अप. ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन रियली. एंड उसके अलावा मैं मिस्टर अमनदीप सिंह जो कि एक राइटर हैं, पोइट हैं, उनसे भी मिला मैं. थॉमसन में 3 दिन में 150 से ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं डे टाइम में, और रात को होती है एक प्रो नाइट, तीनों दिन, जिसमें कि आते हैं सिंगर्स, वो गाना वगैरह गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वो तो रियली बहुत ही अमेजिंग रहती है. इट इज़ फैंटास्टिक. सो थॉमसो डे 1 पे आए थे मिस्टर जुबिन नौटियाल. ये जो आप भीड़ देख सकते हो कि ये लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, और ये दूर से आपको वहाँ स्टेज देख ही रहा होगा कि जहाँ पे जुबिन सर आने वाले हैं. सो जैसे ही जुबिन सर आए, बस क्या था, फिर थोड़ी देर की बात की
और फिर हम एकदम स्टेज के क्लोज पहुंच गए। डे 2 पे आए थे सलीम सलेमान। One more great memory which I have from Convocation Hall is the choreography and dance section FOS। FOS का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ सेक्शन। ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपको डांस सिखाया जाता है। आप ग्रुप में हो नहीं हो डजेंट मैटर, आपको डांस सिखाया जाएगा, आप परफॉर्म भी करोगे एंड उसके बाद आपके एक चापो भी होगी। चापो अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, इट इज़ अ की वर्ड फॉर पार्टी और ट्रीट इन IITR। Then comes the best part, that is the hostel life. So to be honest, hostel life बहुत ही अमेजिंग होती है यार। बहुत सी मेमोरीज है मेरी। लाइक मैं कुछ अगर अपने किस्से बताऊं तो वन ऑफ देम इज कि एक गेट बजाने की आदत बहुत लोगों को होती है, परेशान करने की। एंड सेम आदत मेरे एक दोस्त को हुई है और वो गेट बजा रहा था, मैंने बोल दिया था कि मैं गेट नहीं खोलूँगा। सो एक बंदा साइड से गुजर रहा था, उसको इसने बोल दिया कि ये अंदर बड़ा बेहोश हो गया, गेट जल्दी से तोड़ते हैं और जो है इसको बजाते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और उस बंदे ने इतने ख़तरनाक तरीके से गेट को पुश किया कि एक्चुअली गेट नहीं तोड़ा, उसने दीवार ही तोड़ दी, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। एंड इन प्रैक्टिकल्स एज वेल वी डू सम क्रेजी स्टफ, जो कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और एक और अच्छी बात जो मेरे को याद आती है, दैट इज़ अबाउट नेस्कैफ़े। नेस्कैफ़े में हमारी पार्टी हुई एंड आई एम द बैच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई बैच। सो मेरे को इन्होंने कुछ अलग ही तरीके से सम्मान दिया, जो कि आप देख ही सकते हो। इन्होंने मेरे को ऊपर चढ़ा दिया और ये अलग ही मूवमेंट था सही में। और फिर हमने फ़ोटो वगैरह भी ली। मेरे बैच वाले सही में बहुत ही अलग लेवल के मचाओ हैं। एक और जो बात मेरे को याद आती है वो ये है कि ठंड के मौसम में बच्चे जो हैं कंबल रजाई वगैरह ले आते हैं। सो एक मेरे दोस्त ने दूसरे को बोला कि यार मेरा थोड़ा सामान जो है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम, तो वहाँ तक ले जा। और ये देख रहे हो आप कि ये कितने अच्छे से इसके सामान को लेके जा। घूमने की अगर बात करूँ तो द कैंपस इटसेल्फ इज़ इन मोर देन 300 एकर्स। सो घूमने को काफ़ी जगह हैं। अगर आप कैंपस में घूमो तो बहुत ही अच्छा, कैंपस के बाहर घूमना चाहो तो भी अच्छा है। कैंपस के बाहर एक जगह है रुड़की में ही, जिसको बोलते हैं गंगा कनाल। इसको मिनी लंदन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक ब्रिज है यहाँ पे, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ ब्रिज इन लंदन। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि एक जो शेर बना हुआ है, इसके ऊपर मैं चढ़ गया था। यहाँ से फ़ोटो कितनी मज़ेदार आई है। और अगर आप रुड़की के बाहर भी घूमना चाहें तो बिकॉज रुड़की इज़ इन उत्तराखंड, तो हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ये सारी चीज़ें, और इवन की ट्रैकिंग के लिए भी बहुत से बर्फ़ वगैरह जिसको देखने का शौक़ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। और अगर मैं पार्टीज़ की भी बात करूँ, सो बैच पार्टीज़, फ्रेशर पार्टी, बहुत ही अच्छा डांस वगैरह रहता है, जैसे आप देख ही सकते हो। Sanrangi
तो एट द एंड यही बोलूँगा कि IITR में बहुत सी चीज़ें हैं. वन ऑफ द बेस्ट IITs है, टॉप 7 में भी, ऑल्दो थोड़ी अंडररेटेड है, बट बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन द वीडियो. मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी अपॉर्चुनिटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करते हो. सो या ठीक है, बाय बाय.